the night sky, trying to make me see your stars. But the dark gets so lonely. Now I see violet, I can feel silence. गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। पहाड़ से आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर आ ही रहा है। तो दोस्तों आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। आज आपको पता है कि लाइफ में स्वस्थ रहने के लिए आपके लिए मेडिसिन की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। आपको पता ही है कि बिना मेडिसिन का आदमी जिंदा नहीं रहता। अब बिना डॉक्टर का आदमी स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर भी ज़रूरी है और मेडिसिन भी ज़रूरी है। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको कौन सी मेडिसिन अच्छी होती है, कौन सा लोकल ब्रांडेड होती है, कौन सा ओरिजिनल ब्रांडेड। तो आज हम आपको दिखाते हैं कोटद्वार की मशहूर दुकान है। वो हमारी 37 सालों से, लगभग इस दुकान को 37 साल हो चुके हैं और 37 सालों से कोटद्वार की जनता का विश्वसनीय दुकान बनी है। तो दुकान का नाम है उत्तराखंड मेडिकल स्टोर। और अभी अभी इन्होंने एक दुकान दूसरी बनाई है, संजीवनी के नाम से एक दुकान और बन गई जो टाटा के सामने है। तो आइए कोटद्वार की पब्लिक के लिए एक विशेष मैंने ध्यान में रखते हुए एक सोचा कि आज आपके लिए एक ब्लॉग बनाया जाए कि आज मेडिसिन के लिए उपलब्ध में आपको वीडियो बनाया जाए कि आपको मेडिसिन के बारे में जानकारी हो। तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ जो कोटद्वार के हमारे बड़े भाई हैं कशिश भाई से, जिनकी भाई ये मेडिसिन की दुकान है, जो आपका ये मेडिकल स्टोर है। और काफ़ी सालों से लगातार ये जनता की सेवा कर रहे हैं कोटद्वार में। अब यूं ही नहीं, कोटद्वार की नहीं, बड़े बाहर से जितने भी लोग आते हैं इन पे बात है कि इनका व्यवहार है, इनका नेचर है, बहुत प्यारा नेचर है। आप भी आइए एक बार और सेवा का मौका जरूर दें। मेरी वीडियो से जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप भी सेवा का मौका भाई लोगों को जरूर दें। तो आइए उनसे मिलाते। इससे पहले आपको दुकान का पूरा रेशियो दिखाते, दुकान दिखाते किस तरह से दुकान में मेडिकल की यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो उनके दवाई के बारे में आपको जानकारी देंगे और थोड़ा बताते हैं आपको दुकान के बारे में। तो बने रहे, कहीं मत जाना, आप अजीत पहाड़ी के ब्लॉग में रहना शुरू से लेकर लास्ट तक। आइए दोस्तों, कोटद्वार की जनता को ध्यान में रखते हुए आप मिलते हैं उत्तराखंड मेडिकल स्टोर के जो हमारे ओनर हैं, जो ओनर भी कह सकते हैं। तो आइए कशिश सर से मिलते हैं और जानते हैं आज का जो दर है। आपको पता है अभी 2 साल पहले कोरोना महामारी से सब कुछ बंद था, लेकिन एक ही चीज़ खुला हुआ था, वो भी मेडिकल स्टोर। आपको पता है ये सबसे मेन है। और अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आज कहीं ना कहीं कोटद्वार की पब्लिक के लिए या अपनी उत्तराखंड की पब्लिक के लिए कुछ ऐसा दूं अपने ब्लॉग के माध्यम से कि कहीं ना कहीं उनको लगे कि यार आजकल आपको पता है कि कोटद्वार के अंदर नहीं, पूरा शहर के अंदर, पूरा इंडिया के अंदर जो लोकल ब्रांडेड दवाइयाँ हो काफ़ी प्रचुर मात्रा में बिक रही हैं। पब्लिक को पता नहीं होता कि कौन लोकल ब्रांडेड है, कौन ओरिजिनल ब्रांड है। तो आइए इनसे ही मिलते हैं। इनको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है। इनको 37 सालों से इनकी दुकान चल रही है, जो कि कोटद्वार के विश्वसनीय दुकान रह चुकी है। तो आइए सर से मिलते हैं, उनसे ही जानते हैं किस तरह से उनका विश्वास जनता का विश्वास उनके ऊपर है और उनका विश्वास जनता के ऊपर है। तो आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम उत्तराखंड अजीत पहाड़ी ब्लॉग में। धन्यवाद बहुत बहुत अजीत भाई का हमारे ब्लॉग बनाने के लिए, अपने ब्लॉग में हमें लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसे कि आप 37 सालों से कोटद्वार में एक आपका जो उत्तराखंड मेडिकल स्टोर नाम से चल रहा है, लगभग जो 1987 से आपकी जो दुकान चल रही है, तो आपका जनता का जो आपके ऊपर जो विश्वास है उसको बताएंगे किस तरह से लोगों जनता में विश्वास बनाए आपके ऊपर काफ़ी सालों से। देखिए, मैं जो इस शॉप में बैठ रहा हूँ, मैं हूँ तीसरी जनरेशन इस दुकान में। मेरे दादाजी पोस्टिंग आए थे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की सैलरी से सारी जो अपने ज़िंदगी भर की कमाई पूंजी थी उनकी, उन्होंने वो मेडिकल स्टोर खोला था। और जैसे कि हमारा पीछे से हम पंजाब से हैं जी, तो हम उस समय नए थे कोटद्वार में। हम तो यहाँ के, मेरे तो बॉन्ड यहीं का है, तो हम तो गढ़वाली ही हो गए। जी। तो बात यह है कि दादाजी ने अपनी सारी पूंजी इसमें लगा दी थी। और सबसे मेन जो हमारी दुकान को इतना इस लेवल पे आने पे कहीं ना कहीं क्या मतलब, मैं तो कहूँगा ज़्यादा रोल मेरे पिताजी और दादाजी का और पिताजी का रोल रहा जी। क्योंकि उन्होंने क्या करा, रात भर उन्होंने दुकान खोल के रखी। रात भर वो 24 घंटे सर्विस रहती थी हमारे शॉप पे। तो भाबर की जनता हो गई, जो दूर दराज की जनता हो गई, तो उनको पता था कि एक हॉस्पिटल के सामने एक मेडिकल स्टोर है जो रात को भी उठ के दवाई दे देते हैं। तो उस समय बाहर चैनल था। आप देखेंगे हमारी शॉप पीछे अभी भी दादाजी की वो पुरानी खाट बोलते हैं उसे, खाट मंजी बोलते हैं, खाट रखी हुई है। वहीं पे पीछे खाना बनाना, अपना साइकिल से सब्जी लेके आना, पीछे खाना बनाना, रात भर रुकना। कोई 1-2 रुपए की भी दवाई लेने रात को भी आता था, तो उसके लिए भी उठ के दवाई देना जी। तो ये बहुत कठिन होता है, बहुत आत्मबल चाहिए कि रात को आदमी अपनी नींद तोड़ के आदमी एक सेवा दे रहा है आदमी आगे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि पैसा ही हर चीज़ होती है। आदमी को एक सेवा भाव से कोई काम करते हो, एक अच्छे पॉजिटिव
विचारों से आप काम करते हो तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। और हमें भी मिला है, लोगों का प्यार मिला है, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है, हमने थोड़े उसके लिए हार्ड वर्क करा है। और मैं तो कहता हूँ हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम को स्टेबल करने में। प्लस ये रहा कि एक ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ रही जी। और उसमें क्या हुआ, लोगों का पहले तो फुटफॉल आया ऐसे कि हम रात रात खोलते थे शॉप, लोगों के लिए इमरजेंसी में भी शॉप खोल के दवाई देते थे उनको, तो एक लोगों के पैर पड़ने शुरू हो गए थे, एक नाम बनना शुरू हो गया था लोगों का। और उसके बाद क्या है कि मेडिसिन भी हम बहुत सही सोच समझ के आदमी का, ऐसे नहीं कि जस्ट टाइम पास के लिए दे दिया, कि सोच समझ के आदमी को दवाई देना, क्या सटीक बैठेगी, क्या चीज़ सही रहेगा, तब उस हिसाब से दवाई देते हैं जी। तो लोगों को कमाल की बात है, लोग हमसे दवाई लेके जाते हैं और ठीक भी होते हैं। और लोगों को इतना, हम हमारे पास लोग आते हैं वो बताते हैं कि भाई साहब आपने जो खुराक बनाई थी वो मैंने अधूरी छोड़ दी क्योंकि मैं ठीक हो गया। उसको हम बल्कि डांट लगाते हैं कि आप जो दवाई दी गई है आपको वो पूरा कोर्स के हिसाब से दी गई है कि आप उसको खाओ कि आप सही तभी रहेगा स्वस्थ, वरना रोग फिर से वापस आ सकता है। सर जैसे कि आपको पता है कि अभी पिछले 2 साल पहले कोरोना महामारी से बहुत बड़ा हमारा देश, पूरा देश नहीं पूरा विश्व जूझ रहा था उस महामारी से, और कहीं ना कहीं अब उस महामारी से हमें थोड़ा सा राहत मिली है। पूरी राहत तो नहीं मिली पर कुछ राहत मिली है। तो उस समय जो एक मात्र किसी का सहारा था वो था मेडिकल स्टोर। सब कुछ बंद था, मेडिकल स्टोर खुला था। कहीं ना कहीं आपने उस टाइम उन्हें जान को रिस्क में लेते हुए आपने के पास कहीं कोरोना मरीज आए होंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे जो उस महामारी से जूझ रहे थे, तो आपने उनका हेल्प की होगी, आप यहाँ से दवाइयाँ ले गए होंगे, तो कहीं नहीं आपका लाइफ में भी रिस्क भरा वो टाइम रहा होगा। तो उसके लिए 2 शब्द आप पब्लिक के लिए। देखिए, ये हमारा जो काम है, हमारा जो पेशा है, ये बहुत सेवा भाव वाला काम होता है। ये कोरोना के टाइम पे जो हुआ, सब लोग बीमार थे, काफ़ी लोग बुजुर्ग, काफ़ी लोगों की डेथ हुई, काफ़ी लोग, सबके घरों में परेशानियां थी, किसी के पास पैसे की अभाव भी चल रहा था, उस समय नौकरियां लोगों की जा रही थी जी। तो हमारा पर्पज़ शुरुआत से ये रहा है, हम भी मतलब सुबह आके दुकान में जब आते हैं तो पूजा करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि हम ये नहीं कहते कि हमारे पास ग्राहक आए, या जैसे आदमी अपने दुकान में एज अ व्यापारी, एक आदमी व्यापारी क्या कहता है, मेरे पास ग्राहक आए। हम कहते हैं कि हमारी 1 रुपये की दवाई भी अगर हम दें तो वो 1 रुपये की दवाई भी आदमी को काम कर जाए। तो हमारी ईश्वर से प्रार्थना यही रहती है कि वो दवाई उसको लग जाए और वो ठीक हो। जैसे कि सर एक सवाल और मेरा आपसे, जैसे कि आजकल जो आपको पता है कि लाइव में मतलब सब फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, कई चीज़ों के मतलब महाविद्यालय दौड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो दवाइयाँ हो रही हमारी इंडिया में जो दवाई बन रही है, तो कहीं ना कहीं कई जगह मतलब ऐसी भी है कि जो लोकल ब्रांडेड बन रही हैं और उस पर टैग अपने ओरिजिनल ब्रांड का टैग लग जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे कई लोगों का बीमारियाँ ठीक नहीं हो पा रही है। भले 2-10 दिन के लिए ठीक हो जाएगी, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं फिर वो बीमारी शुरू हो जाती है। जी। तो आज की डेट में लोग जैसे जेनरिक दवाइयों के पीछे जा रहे हैं, तो वहाँ उसके कारण क्या हो सकता है? उसका कारण ये है क्योंकि जेनरिक की दवाई, उसका प्रचार इस तरीके से करा जाता है कि हमारे रेट कम है, हम कोई कमीशन नहीं देते डॉक्टर्स को, ये मतलब 2-3 रीजंस ये जेनरिक वाले देते हैं। बट आप एक चीज़ देखिए ना, जेनरिक की आप ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं है, उसकी R&D कुछ नहीं होती। एक जो हर एक चीज़ बनती है, एक कंपनी का एक नॉर्म्स होते हैं, एक फार्माकोपिया होता है। फार्माकोपिया एक मतलब एक दवाई को प्रिपेयर करने के लिए एक उसमें वो दिया जाता है, फॉर्मूला बुक कहा जाएगा उसको, कि एक फॉर्मूला दिया रहता है कि इस तरीके से वो दवाई बनेगी, उसमें इतनी मात्रा में ये डलेगा, इतनी मात्रा में उसमें प्रिजर्वेटिव डलेगा, इतनी मात्रा में एक्सिपिएंट डलेगा, उसमें इतनी मात्रा में ड्रग डलेगा उसमें। तो इसका एक रेगुलेशन होता है, ड्रग रेगुलेट करती है, एक मॉनिटरिंग बॉडी होती है जो उसको रेगुलेट करती है कि इतनी मात्रा में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आप वो टेस्टिंग नहीं हो रही है, ये जो जेनरिक मेडिसिन्स होती हैं, इन रेगुलेशंस को वो नहीं करती हैं, फॉलो नहीं करती हैं। तो वो फॉलो नहीं कर रही हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है सस्ती होंगी। राइट सर। उसमें क्या चीज़ क्या मिला रहे हैं, क्या नहीं मिला रहे हैं, उसकी गुणवत्ता पे अगर आप उसकी टेस्टिंग कराने पे जाएंगे तो आपको तब बाद में पता चलेगा कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप सस्ते के चक्कर में सस्ता रोए बार और वो महंगा रोए एक बार, ये शुरुआत से बहुत पुरानी प्रचलित हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। तो बड़े बुजुर्ग जो बात कहते थे
वो ऐसे ही नहीं होती थी। हाँ। उसके पीछे काफ़ी रीज़न उनके थॉट रहते थे। बोलते नहीं है कि जहाँ आपको कहीं समझ में फंस जाएं आप, कहीं किसी चीज़ में आप समझ में ना आए आपको कोई चीज़, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग को ला दो तो वो बुजुर्ग उसका समाधान निकाल देता है। जैसे गढ़वाली में कहा बोले और लखा ही दाना वाली तभी समझ में आ जाओ, मतलब बीज जान कोई चीज। सही बात है। और जब खाओगे तो खट्टा होता है, और जब उसके बाद थोड़ा पानी पी लोगे ना तो इतना मीठा होता है कि वाह यार क्या मस्त है। तो आज मतलब कहते हैं ना कि बुजुर्ग लोग अगर कोई बात बोलेंगे तो सत्य ही बोलेंगे, अच्छे के लिए बोलेंगे, और बहुत एक्सपीरियंस से वो बात बोलेंगे। वो उसके पीछे उनका पूरा लाइफ टेन्योर का उनका एक्सपीरियंस रहता है, वो जो बात रहती है। तो जैसे कि सर अभी दो चीज़ है कि जैसे कि ये जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं, जैसे कि सर आपको पता होगा कि जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं, जैसे कि बिहार हो गया, जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मतलब कुछ कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा गाम्बिया, एक अफ्रीका में एक जगह है गाम्बिया। हाँ। वहाँ पे क्या हुआ, गाम्बिया और जाम्बिया सेम जगह है। गाम्बिया में क्या हुआ है, वहाँ पे जो इंडिया, देखिए मोदी साहब भी उसको जेनेरिक को प्रमोट कर रहे हैं, पर मैं ये चाहूँगा सरकार उसको अपने अंडर में वो भी लाए कि उसकी R&D टेस्टिंग वगैरह भी हो कि क्या दे रहे हैं, क्या नहीं बेच रहे हैं, क्या नहीं, क्या उसको कफ सिरप बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, तो उसके अंडर क्या, उसके अंदर फॉर्मुलेशन कैसा है, उसके फॉर्मुलेशन उस तरीके का स्तर है भी या नहीं है। वो बाहर भेजी गई, उसके सैंपल फेल हुए, वहाँ पे मौतें हुई, बच्चों की मौतें हुई, तो अब उसको बैन कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या होता है, एक व्यापक स्तर पे, एक विश्व लेवल पे एक बदनामी सी भी होती है। ठीक है। अब ऐसे आप बोल रहे हो भारत तो विश्व की फार्मेसी बन रही है कि पूरे विश्व को दवा भेज रही है, ये कर रही है, तो अगर ऐसे केसेस सामने आएंगे कि जेनेरिक मेडिसिन आप भेज रहे हैं जिससे मौतें हो रही हैं, वहाँ पे उसकी गुणवत्ता बेकार है, तो फिर वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं वो बेकार है। ओके, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपने हमें मौका दिया, टाइम दिया, आपने अपनी बातें रखी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। थैंक यू सो मच। और उत्तराखंड मेडिकल को एक बार सेवा का मौका जरूर दें।